नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 5:56 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। वैधृत योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में दोपहर 12:08 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ का परम प्रिय महीना सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है। सावन महीना यह अपने आप में कितना श्रेष्ठ है, आप सभी जानते हैं। सावन महीने में प्रतिदिन भोलेनाथ पर अगर जल अर्पित किया जाए और बिल्वपत्र अर्पित कर दिया जाए, भोले बाबा की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है साधक को। शिव आराधना के लिए इससे श्रेष्ठ और विशेष पुण्य फलदायक कोई और महीना है ही नहीं। तो भोलेनाथ की आराधना वैसे तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह शुरू हो जाती है, लोग करने लगते हैं। संकल्प पूर्वक अगर कोई विशेष आपकी कामना हो, विशेष रूप से आप परेशान चल रहे हो, तो एक महीना लगातार, कोई जरूरी नहीं आप मंदिर में ही जाएं, घर में ही अगर आपके शिवलिंग है तो नियमित जल और कम से कम 3 या 5 बिल्वपत्र अर्पित करिए। मान लीजिए कि आपके पास रोज बिल्वपत्र नहीं मिल पाएगा, आप किसी ऐसी जगह पर हैं आप जहां कहेंगे मुझे बिल्वपत्र नहीं मिल पाएगा। आपको पता है बिल्वपत्र भोलेनाथ को कितना प्रिय है। वो कहते हैं कि बिल्वपत्र अगर नहीं मिल रहा आपको तो एक ही बिल्वपत्र को बार बार धोकर मुझ पर चढ़ा दो। और बात सुनिए, अगर बिल्वपत्र नहीं मिलता तो एक ही बिल्वपत्र अगर टूट गया है तो एक ही पत्ता चढ़ा दो, वो भी नहीं तो सूखा चूर्ण भी चढ़ा दो। यानी बिल्वपत्र को सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया जाए और वही चढ़ा दिया जाए, भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। किस लग्न के हैं आप और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में वायु तत्वीय अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि? क्या आप जानते हैं इन राशियों में अगर पापग्रह कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो क्या चमत्कार हो सकता है? धन, ऐश्वर्य सब आ जाता है, और कितना, इतना कि पीढ़ियां खा सके। आज एक ऐसे दुर्लभ सूत्र की चर्चा है वायु तत्वीय राशि में, जहां पापक ग्रहों का संयोजन जातक को अप्रत्याशित संपदा दिलाता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे 16 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ में है, गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कर्क में है, मंगल केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में दोपहर के पश्चात जाएंगे मकर में, और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर तक सूर्योदय के समय तक शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहेगा, लेकिन पूरे दिन, बस यूं समझ ले कि पूरे दिन आपको सूर्य में ही समझ लेना है। पूरे दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आज संचरण करेंगे। तो सौम्यवार है, शुक्रवार। सूर्योदय अवश्य शुक्र के नक्षत्र में रहते चंद्रमा के सूर्योदय होगा, लेकिन बाकी दिन फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेंगे, रहेंगे सूर्य के ही नक्षत्र में। तो
और राशि परिवर्तन से आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध अच्छा रहने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा रहने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सोलह जुलाई दिन बुधवार, नामकरण, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, धान्य छेदन, पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:41 से प्रातः 9:54 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। आपकी कोई बात काट दे मजाल ही नहीं है। जन्मजात कंट्रोलिंग पावर होता है आप ऐसे लोगों में, कैसे लोगों में, जिनकी कुंडली में कुछ ग्रह का विशेष वरदान उपस्थित हो। ऐसी क्षमता जो आपको जन्म से प्राप्त है और आपके अंदर ही विकसित हो रही है। अगर इस क्षमता को अपने भीतर आप महसूस कर चुके हैं तब तो बात ही नहीं। अगर जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में योग है तो देखिए अपनी कुंडली में शनि को, सूर्य को, मंगल को, बुध को कैसी स्थिति में है ये, क्या इनमें से कोई एक ग्रह बलवान है और किस भाव में बैठा है। क्योंकि ये तय जानिए कि जिन लोगों के पास ये क्षमता है वो देश दुनिया सभी पर राज करते हैं। जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में कि आपकी कुंडली में है या नहीं है, और है तो कैसे काम करता है, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। और हाँ, अगर आप मोबाइल पर इस राशिफल को देख रहे हैं और अभी आपने जिस लिंक पर क्लिक किया तो आपको अलग कोई पेज खुलता नहीं दिखेगा, ये वीडियो नीचे स्क्रॉल में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको अभी खोल सकते हैं या बाद में, पहले राशिफल देखिए क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग भी बड़ा दिव्य और अद्भुत है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में आपके मिथुन, तुला या कुंभ, ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, ये राशियां अगर कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें या 11वें भाव में हो, जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में हो, और इनमें से किसी भी भाव में, अभी पूरा सूत्र सुनिए, पूरा सूत्र समाप्त नहीं हुआ, पूरा सूत्र सुनिए, किसी भी भाव में शनि, राहु, मंगल या सूर्य जैसे पापक ग्रह स्थित हो जाएं, तो देखिए एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पापक ग्रह के होने से अपनी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन यह भी तय है कि ऐसी स्थिति में जातक अपार संपदा अर्जित करता है, इतना ज्यादा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसके धन को खाती हैं और उसके यश को गाती हैं। प्रिय दर्शकों, पापक ग्रह सामान्यतया नकारात्मक माने जाते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन वायु तत्वीय राशि में जो वायु तत्व की राशियां हैं, इनमें पापक ग्रह की जो स्थिति है उनकी ऊर्जा जो है और गतिशील और तीव्र हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि वायु तत्वीय राशियां पापक ग्रह के लिए अनुकूलनीय हो जाती हैं, और यह संयोजन व्यक्ति के भीतर बुद्धिमत्ता, जोखिम लेने की क्षमता और दूरदर्शिता को और बढ़ा देता है। फलतः ऐसा जातक अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, और यही कारण है कि ऐसे लोग असाधारण तरीके से अपार धन अर्जित कर लेते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, धन ही सही लेकिन धन के नाम पर सफल होते हैं। वृषभ लग्न, अभी सूत्र बाकी है। वृषभ लग्न और दूसरा भाव यहां पर कौन सी राशि होगी, तो मिथुन राशि होगी, वायु तत्व की राशि है। अब यहां पर यदि शनि, राहु, मंगल, सूर्य में से कोई ग्रह बैठा है तो निसंदेह मैं जानता हूं कि जातक की वाणी कड़वी होगी, लेकिन अगर यह ग्रह बली अवस्था में बैठा है तो यह अत्यंत प्रभावशाली है। यह अत्यंत प्रभावशाली है। अगर ऐसा जातक वकील बन जाए या कोई भाषण इत्यादि देने वाला बन जाए, कहना ही नहीं है। फिर अपनी इसी कला से, अब मैंने कुछ उदाहरण दिया, और भी कोई फील्ड आप चुन सकते हैं जहां बात ही बेचनी हो,
बात बेच करके दुनिया बेच सकते हैं आप। जन्म कुंडली में सिंह लग्न को देखिए जरा सा, अगर सिंह लग्न के आप हैं और 11वें भाव में अगर आप देखेंगे तो मिथुन राशि होगी, या तीसरे भाव में आपके तुला राशि। आप मेरे कार्यक्रमों में एक सूत्र सुनते हैं, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में यदि सूर्य नीच के लग्नेश होकर के नीच के बैठे हैं तो ऐसा जातक राजनीति में जबरदस्त झंडे गाड़ सकता है। मिथुन राशि यदि 11वें भाव में है, अगर यहां पर कोई पापग्रह बैठे हैं, तीसरे में पापग्रह बैठे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कितना अद्भुत है। ऐसा जातक साहसपूर्ण उद्यम करेगा, अप्रत्याशित सफलता हासिल करना तो तय ही है। इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज सोते जागते हमेशा उसके दिमाग में उत्पन्न होंगे। फलतः ऐसा जातक व्यवसाय में, सोशल मीडिया इत्यादि इत्यादि इंटरनेट के काम में खूब भारी सफलता हासिल कर सकता है। तुला लग्न, ये लग्न ही वायु तत्वीय है। लग्न में ही मान लीजिए पापग्रह बैठे हैं। अब देखिए, जैसे शनिदेव ही लग्न में बैठे हैं, आपके मन में विचार उत्पन्न होगा तो शनिदेव तो हर कार्य ही डिले करते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिले नहीं करेंगे, लेकिन इसका अपना प्रभाव है, उसे समझना है। 5वें भाव में कुंभ राशि होगी, ये भी वायु तत्वीय राशि है। अगर इसमें भी पापग्रह बैठे हैं तो जातक के अंदर असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का बल, और इसी बल पर वो नाम पैसा सब कमाएगा, चाहे कलाकार बनकर के, लेखक बनकर के, वैज्ञानिक बनकर के, आविष्कारक बनकर के। धनु लग्न, 7वें भाव में मिथुन राशि होगी, 11वें भाव में तुला राशि होगी, तीसरे भाव में कुंभ राशि है। इसमें अगर पापग्रह बैठे हैं, किसी में भी पापग्रह बैठे हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सप्तम में पापग्रह है तो दाम्पत्य में उदासीनता, परेशानी नहीं लाएंगे। यहां बात पैसे की चल रही है, यहां बात आपके जीवन की बिल्कुल उस तरह की नहीं चल रही है कि आप पति पत्नी में कितना प्रेम है, प्रेम की बात नहीं चल रही है। फलतः ऐसा जातक साझेदारी में व्यापार करे, उद्यम करे, जोखिम भरा कोई निवेश करे, कोई निवेश इत्यादि कर दे, भयानक पैसा उससे आएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में ऐसे लोग जबरदस्त पैसा हासिल करते हैं। मकर लग्न, दूसरे भाव में कुंभ राशि, 6ठे भाव में मिथुन राशि, 10वें भाव में तुला राशि। पापग्रह जातक को आर्थिक चुनौतियां तो देंगे, लेकिन उन्हें अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता भी देंगे। जैसे रियल एस्टेट इत्यादि का काम हो, निर्माण का काम, कोई वित्तीय और भी सेवा हो। मैं वित्तीय सेवा उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पैसा ब्याज पर इत्यादि देते हैं। खूब पैसा आता है, फंसता भी है पर खूब कमा लेते हैं। कुंभ लग्न, भाव ही वायु तत्व का है लग्न जो है। 5वां भाव मिथुन, 9वां भाव तुला। पापग्रह अगर इसमें बैठे हैं तो जातक साहसिक और अनूठे विचारों वाला होगा, और इन्हीं विचारों के माध्यम से जीवन में खूब धन संपदा हासिल करेगा। कोई नया स्टार्टअप इत्यादि कर ले तो कहना नहीं। और हाँ, ऐसा जातक अगर जन सेवा और समाज सेवा करता रहे, क्योंकि पैसा तो उसके पास खूब आएगा, प्रसिद्धि, नाम, सफलता सब मिल जाएगा। और आखिर में मिथुन लग्न, लग्न ही वायु तत्व है। 5वां भाव तुला, 9वां भाव कुंभ राशि। अगर इसमें पापग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत कुशाग्र बुद्धि का होगा, प्रभावशाली उसका संचार और रणनीतिक क्षमताओं का तो धनी होगा। वो प्रसिद्धि उसको मिलनी ही मिलनी है। ऐसा जातक राजनीतिक सलाहकार बन सकता है, रणनीतिज्ञ बन सकता है, रणनीति बनाने वाला बन सकता है, कोई विशेषज्ञ बन सकता है, मीडिया इत्यादि के फील्ड में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ये 7 लग्नों की चर्चा हुई। अब सुनिए बाकी के भी, मैं 12 लग्नों की अब एक बार मंत्र में चर्चा करता हूं। अगर जन्म कुंडली के सूत्र प्रारंभ में जो मैंने बताया था वो मूल सूत्र था। क्या कहा था मैंने? कि वायु तत्वीय लग्न में जो पापग्रह हैं वहां का परिवेश पापग्रहों के लिए अनुकूल हो जाता है, पापग्रह की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब अगर कोई पापग्रह वायु तत्वीय राशि में कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है, आप अपनी कुंडली में किसी भी भाव में देखिए, तो उस भाव से संबंधित विशेष लाभ आपको अवश्य मिलेगा। किसी भी कुंडली में ले लीजिए। अगर अब मान लिया जाए कि 6ठ भाव में ही अगर पापग्रह को ऐसा बैठ जाए और वायु तत्व वहां पर राशि बनी हुई है, कहना ही नहीं, ये जबरदस्त होगा। और भी किसी भाव से आप जोड़ लीजिए, किसी भी भाव से जोड़ लीजिए, समझ लीजिए कि वहीं से चमत्कार निकल सकता है, क्योंकि वायु तत्वीय राशि में पापग्रहों को बहुत बल मिलता है। ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह इस राशि में अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जो चमत्कार, जो कमाल पापग्रह कर सकते हैं, उतना शुभ ग्रह नहीं कर सकते। आशा करता हूं आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह इन राशियों में अवश्य होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में है, दोपहर के पश्चात 10वें में चले जाएंगे। और आज आपको अपने पितरों की आराधना करनी है, पितरों का ध्यान करना है, पितरों के नाम से एक घी का दिया जलाना है। और सबसे जरूरी बात, पितरों की आराधना तो करिएगा, माता पिता का सम्मान करिए। उनके साथ दुर्व्यवहार करके पितरों की आराधना करने से बात नहीं बन पाएगी।
कोई उलझन या परेशानी थी तो बहुत हद तक वो सुलझ जाने वाला है। बाकी वैसे देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है, 12 बजे के बाद वाला। हर समस्या खत्म होगी। कारोबारियों को कारोबार में व्यस्तता बढ़ने वाली है आपकी, और जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, आपको मौका मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह आपको मिल सकती है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाए। जो भी जरूरी काम है आपके बनेंगे। मित्र की सहायता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज आपको करना क्या है, आज सभी वृषभ राशि के जातक कोई भी 2-3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके कबूतरों को प्रातःकाल दे दें, गाय को गुड़ खिला दें। इससे आपको फायदा मिलेगा, परेशानियां आपकी दूर होगी। और हां, घर से बाहर निकलने से पूर्व पिता को विशेष रूप से, माता पिता दोनों को, पिता को विशेष रूप से प्रणाम करके जाइएगा। और हां, कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बना करके काम करेगा। आपका सारा काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। गृहस्थाश्रमी हैं अगर आप, और गृहस्थी से संबंधित कोई चिंता मन में है तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी बहुत अच्छी होने वाली है। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। अगर विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में कर रहे हैं तो यात्रा बहुत अच्छी होगी। आज दिन के पूर्वार्ध में थोड़ा गुस्सा आपको अधिक आ सकता है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सोच समझ करके अति से बचिए। अति आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। बाकी चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, रिश्ते में यदि कहीं कोई परेशानी है तो बातचीत करके गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है तो उसमें सुधार करने के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में वैसे है। दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा अष्टम में जाएंगे। आज आपको एक काम करना है, प्रातःकाल जो भी आप नाश्ता भोजन इत्यादि करें उसमें से गोग्रास निकाल करके गाय को खिला दीजिएगा। कोई उलझन या परेशानी थी और उसमें मार्ग नहीं मिल रहा था तो मार्ग दिखने लगेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। और किसी विशेष उलझी हुई परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए थे जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा था तो उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। धन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। बाकी हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सकारात्मक है। इस दिन का आपको आनंद लेना चाहिए। समस्याएं सुलझेंगी, जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो एक बात ध्यान रखिएगा, दिन के उत्तरार्ध में कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आप फंस सकते हैं। वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाएं। और कार्यक्षेत्र में भी शॉर्टकट से बचें, या जीवन में जहां भी हो शॉर्टकट से बचें। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो जरा सावधानी बरतिए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। बाकी वैसे देखा जाए तो कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रेम संबंध में तनाव थोड़ा रहने वाला है। बात विद्यार्थियों की जो रिसर्च फील्ड वाले हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ और दोपहर के पश्चात सप्तम का संबंध बनाएंगे। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका स्नान से पूर्व अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके मेहनत का प्रतिफल मिलेगा जो कि बहुत अच्छा होगा। कोई व्यक्ति है जिससे आप, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे मुलाकात करना चाहते हैं, मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं, वहां भी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई नया ऑफर मिलने वाला है, पर अति से बचिए। अति आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। जो आपके घर में हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी बात को काट कर अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आज केवल नुकसान होगा। दांपत्य जीवन वैसे सुखमय है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जीवन साथी को परेशानी हो सकती है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल ना करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिले। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल। निवेश जानकार की राय से करें।
सिंह के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए, दिन अच्छा जाएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई टेंशन परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन है मन में आज तो जरूर करिए। दिमाग में अगर कोई आइडिया आपके उत्पन्न हो रहा है, योजना है आपके पास, उस पर काम करिए। मेहनत का आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं आप, शत्रु को भी झुका सकते हैं अथवा मित्र बना सकते हैं। बाकी कुछ हो सकता है जो आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं, आज थोड़ा सा जो कि आपके साथ हैं प्रतिद्वंदी पर आपके साथ हैं, वो थोड़ा सा आपके साथ आज ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे आपको दुख हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने काम में लगे रहिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, वैवाहिक जीवन में भी सफलता है, खुशियां हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आलस्य से बचना है। लकी अंक 8, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश करना है। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए भी अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए और अपना व्यवहार सबके प्रति जरा सकारात्मक रहिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिए, जितना हो सके खुद को लचीला रखने का प्रयत्न करिए। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप बस यूं समझ लीजिए कि जो भी काम करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, आपके बातचीत का जो नतीजा निकल करके आएगा वो बहुत अच्छा होगा। पर जिद मत करिए, जिद से बात बिगड़ सकती है। बाकी कोई परेशानी आपको थी, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। दिन थकाएगा जरूर, लेकिन देके भी जाएगा। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो आएगा। कारोबारियों का कारोबार व्यवस्थित होगा। यात्रा कर रहे हैं तो करिए, कोई नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। जीवन साथी का सहयोग अवश्य लीजिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो भी थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और हां, माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं तुला के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके स्नान करिएगा। और जिस चीज से आपको एलर्जी है ऐसी चीजों से जरा दूर रहिएगा। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा। माता का सम्मान करिएगा। आज माता से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, लेकिन कार्यस्थल पर दोपहर के पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यस्थल का भी वातावरण कहीं ना कहीं थोड़ा विवादित हो सकता है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों इस बात का ख्याल रखें। कोई कार्य शुरू करने वाले हैं, यात्रा शुरू करने वाले हैं, यात्रा करने वाले तो उसकी तैयारी बहुत पहले से करिएगा। आज आपसे लापरवाही हो सकती है। लापरवाही में कोई चीज छूट सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति पूरा फोकस रखिए। एकाग्र होकर के काम करिए। मेहनत अधिक से अधिक करिए। एकाग्रता के कारण ही काम बन सकता है, अन्यथा आज नुकसान होगा। और गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिए, अन्यथा नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन हो, घर हो, यानी माता के साथ हो, कोई गलतफहमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां वाद विवाद हो रहा है, तो उसे बातचीत करके सुधारने का प्रयत्न करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उस पर विचार आप कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव, पेट से संबंधित परेशानी, जिन लोगों को कफ की ज्यादा शिकायत रहती है वो भी अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ही अच्छा दिख रहा है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा और साथ ही साथ आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित कराइएगा। फिर आप कोशिश करिए, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी अनचाही परिस्थितियां थी जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मित्र की सहायता और आसपास के लोगों का सहयोग। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, काम धंधे में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी और मेहनत का प्रतिफल जो मिलेगा वो आपके पक्ष में होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पर जल्दबाजी नहीं। कहीं भी किसी मामले में जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से केवल नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन, विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात धनु की करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। मद्यपान, मांसाहार की आदत तो उससे बचिए। और एक चुटकी सफेद नमक खाने वाला, उसे अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, फिर आपकी राशि से दूसरे में जाना, प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तभी फायदा मिलेगा, तभी अच्छे मौके मिलेंगे। और एकाग्र होकर के काम करिए।
इससे मन का जो भटकाव है वो दूर होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है और धन संबंधी मामलों में यदि कोई समस्या या परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए थे वो सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज सबसे पहले तो भुवन भास्कर को रख दीजिएगा और साथ ही साथ घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है, सफेद मदार, उस पौधे की जड़ को आज जल से सींचिएगा। परिवार के साथ बातचीत करके आप अपनी समस्या का समाधान आज निकाल सकते हैं। परंतु हां, आज मित्र से धोखा हो सकता है, जरा सजग रहिएगा। पिता से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, सावधानी बरतिएगा। प्रयास यही रखिए कि घर वालों की बात मानिए और माता पिता की बात तो काटिए मत। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है और खुद के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो जरा रुक जाइए, ठीक नहीं है दिन। कहीं कोई गलत प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं और अच्छे से विचार करने का समय ले लीजिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और हां, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए, नहीं तो विवाद और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास आपको लगाना है और इसके पश्चात स्नान करना है। दिन साधारण है। बस सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए। विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। दिन का पूर्वार्ध थोड़ी बहुत तो ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी और बढ़ जाएगी। पिछले कुछ समय से जो समस्या चली आ रही थी वो हो सकता है और बड़े रूप में आ जाए। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता उत्पन्न होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें बाधा विघ्न और परेशानी उत्पन्न होने वाली है। बहुत सोच समझ करके ही आपको निर्णय लेना है। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है तो वहीं जीवन साथी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज साधारणतया ठीक है दिन और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। अनिद्रा, कफजन्य रोग, मानसिक अशांति। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से आप बचें। और मीन के जातकों के लिए दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होंगी। सकारात्मक रहेगा दिन। किसी बात को लेकर के क्रोध मत करिए और आज आप शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। काम का बोझ अगर अधिक है, उसके चलते अगर तनाव हो रहा है तो इसके चलते हो सकता है झुंझलाहट उत्पन्न हो। बिना सोचे समझे मत बोलिए। वैसे व्यापार का विस्तार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी कठिन स्थिति, परेशानी थी, जो उलझन थी, वो सुलझने वाली है। धैर्य रखना है। जितना हो सके शांत रहिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। तनाव को टालने का प्रयत्न करिए। किसी की बुराई मत करिए। बाकी कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को पहले से हार्ट की कोई तकलीफ है तो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर ब्राउन है आपके लिए और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।